हरिओम। इस वीडियो का शीर्षक है संत आसाराम बापू के बाद स्वामी रामदेव जेल में होते अगर क्या। देखिए हरिओम, आप सब, चीन में तो हंगामा मच गया है। कोरोना के विनाश लीला वहाँ चालू है। अब चीन की खबर तो छन के ही आती है ना। अब चूँकि मोबाइल का ज़माना है और दुनिया भर के लोग भी चीन में हैं, भारतीय बहुत ज़्यादा हैं, तो फोटो आ जाता है, फिर इधर इनकलाब हो जाता है। सोचिए, जब यहाँ वैक्सीन नहीं बना था, लॉकडाउन लग गया था, तब कोरोना लेकर के आ गए थे स्वामी रामदेव। और जब देश में तबाही जैसी स्थिति विरोधियों ने पैदा कर दी थी, उस समय ये स्वामी रामदेव चरम पे थे। उन्होंने एक मीटिंग में कह दी थी कि क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। उसकी प्रतिक्रिया में जो एलोपैथी पूरा सिस्टम है, जो आई में है, जो एलोपैथी के डॉक्टर सब हैं, जिनका एसोसिएशन है, ए भैया गिरफ्तार करो, स्वामी रामदेव को जेल में डालो, ढोंगियों को दूर भगाओ, कोरोना से देश बचाओ, रामदेव को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, रामकृष्ण को गिरफ्तार करो। उसने कोरोना फाइटर्स की बेइज्जती की है, उसने एलोपैथ को ठेंगा दिखाया है। डॉक्टर सब भी आ गए, रेजिडेंट डॉक्टर सब। ये जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं कहने लग गए, बड़े बड़े डॉक्टर जो बिजनेसमैन हैं कहने लग गए कि भैया सुन लो, ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये आयुर्वेद का भी डॉक्टर नहीं है, दिस नहीं दैट नहीं है, इसको क्या राइट है किसी। स्वामी रामदेव जी ने क्या पढ़ाई की है, जरा वो सुन लीजिए। मैं सारे डॉक्टर साहिबान के साथ जो यहाँ बोल रहे हैं ना स्वामी रामदेव की पढ़ाई क्या हुई है, मैंने गुरु शिष्य परंपरा से 4 वेद पढ़े, 11 उपनिषद पढ़े, 18 पुराण पढ़े हैं, मैंने 6 दर्शन पढ़े हैं, मैंने भगवत गीता पढ़ी और मुझे कंठस्थ है। तो आप इसको, इस पढ़ने लिखने को यदि मूर्खता कहते हैं तो ये मूर्खता मुझे स्वीकार है। जिन लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के बारे में गौरव नहीं, वो स्वामी रामदेव को गालियां दे देने दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरी बात, एक मिनट डॉक्टर साहब, रिसर्च मैं कह रहा हूं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला हमने एम्स में कुछ रिसर्च की, मेरे पास एक साथ कम से कम 50 मॉड्यूल्स के ऊपर डेली रिसर्च का काम चलता है, और करीब करीब 500 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के रिसर्च आयुर्वेद में भी किए हैं। एक मिनट डॉक्टर साहब, जितना आज तक, ये बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आपको आज तक जितना रिसर्च ना भारत सरकार ने किया। बाबा जी मैं 2 चीजें आपसे बोल रहा हूं। ये सारा रिसर्च करने के बाद भी कोई हमको गाली देगा, हम नहीं सुनेंगे। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि 1985-86 की बात में बता रहा हूँ, जब ये स्वामी रामदेव गए थे आशीर्वाद लेने के लिए संत शिरोमणि आसाराम जी के पास। ठीक, गए थे, आशीर्वाद लिया था, और देखिए एक पूरे, हम कहते हैं ना कि देश को नहीं पूरी दुनिया को स्वामी रामदेव ने, बाबा रामदेव ने योग दिया, आयुर्वेद दिया, आयुर्वेद से जोड़ा। उससे बहुत पहले संत शिरोमणि आसाराम बापू यही सब तो शिक्षा देते आ रहे थे, तन से, मन से, धर्म से, संस्कार से, आचार से, विचार से, व्यवहार से। हम सब सनातन हैं, सनातन की संस्कृति में योग है, और सनातन की अपनी पौराणिक
स्वस्थ संरचना है जिसे मेडिकल साइंस कहते हैं, आयुर्वेद है। दो ही चीजें तो कर रहे थे ना संत शिरोमणि आसाराम बापू, योग बता रहे थे, आयुर्वेद बता रहे थे और अपने धर्म पे रहना सिखा रहे थे, धर्मांतरण के खिलाफ। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। आ जाए हकीम, अब डंडा नहीं बोलते, उनको विदा दे दो। जय जय। पेट मुलायम होना चाहिए। इसके लिए पाद पश्चिमोत्तान आसन है, डायबिटीज दूर हो जाएगी, पेट की खराबियां, बहुवचन बोलता हूं, दूर हो जाएगा, अजीर्ण दूर हो जाएगा, आफरा दूर हो जाएगा, पेट की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। 2 मिनट करना चाहिए पाद पश्चिमोत्तान आसन। आसन का किताब है, उसमें चित्र भी लिखा है और क्या क्या फायदा होते वो सब लिखा है। ऐसे ये एक आसन में इतने सारे फायदे हैं, सब आसनों की बात करूंगा तो 4 दिन चाहिए इधर। जय जय। इसलिए मैं जरा जरा हिंट दे रहा हूं कि सुबह सुबह माइया भाइया बाया भाया ऐसा करके यूं बैठ के अगर यूं थोड़ा थोड़ा ये कसरत करे 5-7 मिनट, तभी भी किडनियां ठीक रहेगी, पथरी नहीं होगी और पेट की कुछ थोड़ी बहुत खराबियां दूर हो जाएगी और बुढ़ापे में घुटने नहीं पकड़ेंगे। ऐसे खाली करेंगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। पूरा देश की जो नींव है, जो सनातनी नींव थी, जो गुलामी की ओर जा रही थी, उस पर प्रहार कर दिया, उन लोगों को तोड़ा। आज देखिए क्या हो रहा है। आयुर्वेद जो है एक अपनी परंपरा होके चिकित्सा परंपरा बन के एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान आयुर्वेद के खुल रहे हैं। योग दिवस मनाया जा रहा है और यही रामदेव थे ना, जब सलवार फ्रॉक पहन के इनको भागना पड़ा था, छिपना पड़ा था, तो सरकार एक पिशाच विचारधारा की थी शायद, जिसको हिंदू से नफरत, हिंदुत्व से नफरत, सनातन से नफरत, योग से नफरत, आयुर्वेद से नफरत, जो कुछ भी भारत का अपना है, स्वदेशी है, सबसे नफरत। बच गए स्वामी रामदेव। सत्ता बदल गई थी, जाहिर है सत्ता जो बदली है, जो नाकों में और खुशबू आ रही है और कानों में जो ध्वनि पहुंच रही है कि सुनाई दे रही है, हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ें जो होने लग गई हैं, जो व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, उसके पीछे यही कारण है, यही स्वामी लोग हैं, संत लोग हैं। बांधा चारों तरफ से कि नहीं अपनी सत्ता होनी चाहिए, मतलब आज़ाद भारत है, बंटवारे के बाद के भारत में भी अगर सत्ता सनातन की नहीं हुई, व्यवस्था सनातन की नहीं हुई, तो कैसा भारत, कौन सी आज़ादी। लेकिन संत शिरोमणि आसाराम बापू यही सब तो कर रहे थे, सरकार साथ नहीं थी। बीच में एक सरकार को भी लेके आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी तक जी ने कहा था कि बापू आपने जहाँ पहुँचा दिया है वहाँ बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इतने बड़े संत शिरोमणि आसाराम बापू आज अगर जेल में हैं, उसके पीछे का कारण, और अगर स्वामी रामदेव बाहर हैं, इतने बड़े उद्योगपति हो गए हैं, आयुर्वेद और मतलब भारत के हेल्थ के प्रतिनिधित्व करने लग गए हैं, दुनिया के 170 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लग गया है। उसके पीछे का कारण हरिओम हम सबको समझना चाहिए। बापू ने धर्मांतरण के खिलाफ जो मजबूत आवाज़ उठाई थी, क्या उसका परिणाम नहीं है कि आज भारत के बड़े बड़े 6 राज्यों में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानून बन रहा है और 2 राज्यों में आ गया है। ये आयुर्वेद और जो जीवित व्यक्ति हैं और जो जीवित चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद, खेतों से, पौधों से, जल से, अग्नि से, वायु से जो इलाज की बात करते रहे हैं संत शिरोमणि आसाराम बापू, क्या उसका परिणाम नहीं है कि आज बड़े बड़े एम्स बन रहे हैं, आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था एक स्वतंत्र चिकित्सीय प्रणाली हो गई है।
हरिओम, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्वामी रामदेव हैं, ये जो श्री श्री 108 रविशंकर जी हैं, वो जो जग्गी वासुदेव जी हैं, वो जो सुधांशु महाराज जी हैं, ऐसे जो सनातन धर्म की बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले जो संत हैं, जो स्वामी हैं, जो बाबा लोग हैं, हमें लगता है कि जो हिंदू की आचार विचार संस्कार जो है वो वापस लौट रहा है, उसकी नींव में संत शिरोमणि आसाराम बापू ही हैं। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हरि ओम।